राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर नई दिल्ली के पटेल चौक पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर एकता की शपथ दिलाई। शाह ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में मनाई जा रही है। महान सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता दौड़ के लिए एकत्रित हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं, परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक और तो आजादी के आंदोलन में बैरिस्टर की प्रैक्टिस छोड़कर महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार कर सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, मगर उनकी नेतृत्व क्षमता तब मालूम पड़ी जब 1928 में किसानों को जो अन्याय होता था, इसमें बारडोली सत्याग्रह हुआ। गुजरात के दक्षिणी छोर पर बारडोली सत्याग्रह जब हुआ तब सभी लोग मानते थे कि अंग्रेज नहीं झुकेगा। सरदार साहब के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और देखते देखते एक छोटे से कस्बे में फैला हुआ वो आंदोलन देश भर के किसानों का आंदोलन बनकर रह गया और अंततोगत्वा अंग्रेजों ने किसानों की बात माननी पड़ी और उसी आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लिया और वहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बने। आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया। देश और दुनिया में सभी लोग चिंतित थे कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत किस प्रकार से एक अखंड भारत बन सकता है, परंतु सरदार पटेल की कुनेही थी, उनकी दृढ़ता ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। परंतु सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही है। मुझे आनंद है कि आज इतने सालों के बाद सरदार पटेल की 150वीं जयंती के दिन पर देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसले किए हैं वो फैसलों के कारण सरदार साहब देश की जनता को कई और युगों तक
प्रेरणा दे पाएंगे। इनका विचार कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरे देश में, विशेषकर युवाओं में प्रचलित हो, इसकी जानकारी मिले, इसलिए विशेष आयोजन हुए हैं। इससे देश को निश्चित रूप से फायदा ही होने वाला है। राष्ट्र सर्वप्रथम